यहाँ है कि जो लोग हम लोगों के यहाँ कृषि का ही केवल व्यवस्था है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो है नहीं बिहार के अंदर में। कृषि योग्य ही जमीन है हम लोगों के पास में। बहुत बड़ा चैलेंज है खास करके नीतीश जी के लिए। और मगध शाहाबाद जो रेंज है, ये रिजर्वेशन वाला लॉलीपॉप दिए कि हम 75% रिजर्वेशन कर दिए, बिल्कुल। और अब फिर कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिला नहीं किसी को, दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है कि लालू जी के नाम पे ही इन लोगों की खेती चल रही है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार में सियासत अब तेज होने लगी है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और बिहार में इसी बीच भूमि सर्वेक्षण भी शुरू हुआ है। और इस भूमि सर्वेक्षण को भी लोग जो है चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का एक पॉलिटिकल स्टंट है। जनता को फायदा हो या ना हो, नीतीश कुमार को भूमि सर्वे से जरूर फायदा होगा। इस पर हम विपक्ष के और बिहार का जो मिनी चित्तौड़गढ़ है, नवीन नगर, वहां के विधायक हैं, तेजस्वी जी के बहुत करीबी हैं, और इनसे जानेंगे, डब्लू कुमार सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे कि भूमि सर्वेक्षण में क्या परेशानी है, लोगों को कैसी दिक्कतें हो रही हैं और क्या ये सियासी चाल है भूमि सर्वेक्षण। डब्लू बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद विपुल जी। ये जो भूमि सर्वेक्षण जो है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है खास करके नीतीश जी के लिए। और मगध शाहाबाद जो रेंज है, ये अगर 80 और 90 का दशक को याद कीजिएगा तो ये जलता था ये इलाका, और ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए ही जलता था। बिल्कुल। और उससे ज्यादा जलंत अब नीतीश जी करने जा रहे हैं। अब ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हाँ भाई, हम एकदम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं। पहले जातियों की लड़ाई हो रही थी, अब तो घर घर की लड़ाई होगी। सर्वे घर घर की लड़ाई होगी जी, एकदम घर घर की लड़ाई होगी। और जिस तरीके से माननीय नीतीश जी के अंचल का हाल है, तो वो तो भगवान भरोसे हिंदू होटल है भाई। आपको न खतिहान मिल रहा है, किसान घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई गया दौड़ के जा रहा है, कोई औरंगाबाद आ रहा है, कोई अंचल में दौड़ रहा है। वहां खुलेआम, मैंने जिसको जो मन किया है ऑनलाइन पहले हुआ, ऑनलाइन में सबको उल्टा सीधा पहले चढ़वा दिए। ऑनलाइन में गड़बड़ी की गई, भयंकर गड़बड़ी है। और उसको सुधार करने के लिए जितना दोहन किसानों का हुआ है, एक तरह से खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार है। सबका एमआरपी फिक्स है। एकदम एमआरपी फिक्स है भाई। इसमें हम दोषी सीईओ को नहीं देंगे, कर्मचारी को दोषी नहीं देंगे, क्योंकि सीईओ को, कर्मचारी को, सबको मोटा माल दे के पोस्टिंग मिला है। ये तो बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं। खुलेआम बता रहे हैं, खुलेआम पैसे का शोषण चल रहा है। अब आज ये प्रॉब्लम यहाँ है कि जो लोग हम लोगों के यहाँ कृषि का ही केवल व्यवस्था है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो है नहीं बिहार के अंदर में। कृषि योग्य ही जमीन है हम लोगों के पास में। बहुत लोग पलायन किए हैं। अब परिवार के लोग जो पलायन कर गए, उनका क्या होगा? बहुत लोग हैं जो अपने भाई से भी बेईमानी करने के लिए लगे हुए हैं। अब सब कुछ चिंतित है, हम लोगों को फोन कर रहा है कि विधायक जी हम लोग आ रहे हैं अपना अपना नौकरी छोड़ के। अभी देखिएगा, अभी फेस्टिव टाइम आ रहा है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, छठ आ रहा है। उस समय लंबा ये लोग छुट्टी लेके सब लोग आ रहे हैं। बाहरी लोग जो यहाँ जो जमीन है, जिनका जमीन है, जो मनी बटैया दिए हुए हैं, घर में पुश्तैनी घर में ताला बंद है। मैं दूर नहीं जाता हूँ, मैं अपने ही गांव में आता हूँ। मेरे गांव में करीब करीब हमको लगता है कि 40-45 घर ऐसे हैं जिसमें ताला लटक रहा है। दिल्ली कोई कमा रहा है, बाहर में रहते हैं, बाहर में कमा रहे हैं। अब सबसे बातें हो रही हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि विधायक जी हम लोग तो भाई नौकरी करने वाले लोग हैं,
हम लोग इमीडिएट हम लोग को छुट्टी मिलेगा नहीं, वेकेशन टाइम में हम लोग को छुट्टी मिलेगा, फेस्टिव टाइम में हम लोग उस समय आएंगे तो हम लोग बैठ के इसको सब कुछ करेंगे। तब तक तो समय निकल जाएगा। तब तक तो समय निकल जाएगा, और समय जब निकलेगा तो फिर तो ये लड़ाई चला जाएगा कोर्ट कचहरी में, लंबा होगा लड़ाई कचहरी में, और जैसे ही लंबा लड़ाई में जाएगा तो खूनी संघर्ष बढ़ जाएगा, पेशेंस लोग खोने लगते हैं। अच्छा विधायक जी, एक जैसा आपसे कर रहे हैं, आपको लगातार फोन आ रहा होगा जनता का, जनता को से मांगा जा रहा है बंसावली, जनता से मांगा जा रहा है खतियान, अगर माली गर्मजरू आप जमीन जोतते हैं तो उसका रिटर्न चाहिए जो आपको राजा ने दिया है, और ये बंसावली तो बना लेंगे लेकिन रिटर्न बहुत लोगों के पास नहीं, खतियान नहीं है, तो जनता अब क्या करे? देखिए वही तो हम लोग कह रहे हैं कि जो स्थिति है खतियान का, डिमांड का, ये सब खोजते खोजते किसान और जो लैंड ओनर्स है एकदम परेशान है। गया जाइए, माने वहां पे भीड़ लगा हुआ है, अंचल में जाइए, जिस भी अंचल में जाइए वहां भीड़ लगा हुआ है किसान का। सबको लग रहा है कि जितना जमीन छीन जल्दी हमारी जमीन छीनी जाएगी, पेपर्स कंप्लीट करने के लिए लोग दौड़ रहे हैं। और ये ऑल ऑफ अ सडन, मतलब हम तो यही जानते हैं कि ये फिर इनका नीतीश जी का जैसे रिजर्वेशन वाला लॉलीपॉप दिए कि हम 75% रिजर्वेशन कर दिए, बिल्कुल, और अब फिर कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिला नहीं किसी को, जितना था यथावत ही रह गया, बिल्कुल। लेकिन ये गरीबों को खुश करने चले हैं, ये मतलब कंफ्यूजन पैदा करने चले हैं कि मैं अजर अमर हो जाऊं राजनीति में, लोग मुझे याद रखें। लेकिन हम बस इतना ही जानते हैं, माननीय नीतीश जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये राज्य को खूनी संघर्ष की ओर जाने मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोग पहले जल चुके हैं इससे। यहाँ जमीन की लड़ाई में आज भी 90% बिहार के अंदर में जो भी हत्याएं होती है वो जमीन के ही चलते होती है। अच्छा विधायक जी, आपके क्षेत्र में भी या पूरे जिले में, बिहार की बात है, कोई आदमी 70 साल से, कोई आदमी 100 साल से माली गर्मजरुआ जमीन पे घर बना के रह रहा है या जोत रहा है, अब उसके पास कागज नहीं है, रिटर्न नहीं है, अब सरकार करे कि हम अपने हिस्से में ले लेंगे उसको सरकारी जमीन। बस वही तो बात, असली बात वहां अब असली मूल पे पहुंचे हैं। एक तरफ न्यायालय ये भी कहती है कि जो व्यक्ति कब्जा रखता है उसी का मालिकाना हक होता है। यहां तक कि टेनेंट्स एक्ट में भी कहा गया है कि 10 साल से ऊपर रहने वाले लोग जो किराए पर रह रहे हैं उसका भी एक शेयर बनता है उस प्रॉपर्टी पे। अब भैया जो 50 साल से 60 साल से है, दो पुश्त निकल चुकी है। अभी हाल में दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसी विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उन्हीं को डर है जो जमीन जो है अवैध जोत रहे हैं। और नीरज कुमार जो जेडीयू के एमएलसी, उन्होंने कहा कि भैया अगर ये सर्वे से डर सिर्फ लालू जी को लग रहा है, लालू जी इधर उधर जमीन रखे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप विधायक जी? आपके पार्टी पे बड़ा आरोप लग रहा है। अरे लगाने दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है कि लालू जी के नाम पे ही इन लोगों की खेती चल रही है, लालू जी का ही पोस्टर दिखाकर इन लोगों का खेती चल रहा है। आज भी नीतीश जी या नीरज जी अपना अचीवमेंट नहीं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि सीआर आया वाला कहानी है। केवल ये लालू जी का पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन ये 17 महीना का पिक्चर नहीं तेजस्वी जी का दिखाएंगे। लालू जी अब राजनीति में सक्रिय नहीं, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, सब कुछ है, उनको फिजिकल प्रॉब्लम है, अब वो ज्यादा नहीं वो कर पाते हैं। अब तो हमारे जो भी नेता हैं वो तेजस्वी जी हैं। 17 महीने साथ में ही सरकार थी, 17 महीने का तो कभी हिसाब नहीं बोलते हैं कि 17 महीने में क्या क्या डेवलपमेंट का काम हुआ। आपको लगता है कि ये सर्वे पूरा हो पाएगा? देखिए सर्वे पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर सर्वे ये करेंगे भी, अघोड़ माठा अगर हुआ तो इतना जरूर है कि ये स्टेट वॉर की तरफ जाएगा, लड़ाई की ओर जाएगा। और ये बड़ी बात कर रहे हैं विधायक जी आप। और जो पहले का तासीर रहा है, हम लोगों का बेल्ट हो, मतलब पहले भी बोले हैं कि मगध हो, शाहबाद हो, क्योंकि बड़ा फर्टाइल लैंड है हम लोग का, धान का कटोरा कहलाता है, और इस कटोरे पे के लिए लड़ाई बहुत हो चुकी है। फिर से खूनी संघर्ष करना ये ठीक नहीं है।
तो ये डब्लू बाबू हैं, नवीन नगर के विधायक हैं और बता रहे हैं कि नीतीश जी ये सही नहीं कर रहे हैं, किसान परेशान हैं, इस पर विचार करना चाहिए और अगर ये गलत हुआ सर्वे में तो बिहार गलत रास्ते पर भटक जाएगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही शख्सियत, ऐसे ही बड़े नेताओं से लगातार आपको हम मुलाकात कराएंगे, उनका हम राय आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।